जय श्री कृष्ण। अभी हमारे हाथ में सनातन वांग्मय का महान सदग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। इस ग्रंथ में 18 अध्याय हैं, यानी 18 चैप्टर्स हैं, और यह श्री कृष्ण की अमृत वाणी है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस समय अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे और अर्जुन मोह माया से ग्रस्त हो जाते हैं। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और दुविधा में फंस जाते हैं कि कैसे मैं अपने लोगों पर ही, अपने गुरु पर, अपने पितामह पर और अपने परिजनों पर, अपने भाई बंधुओं पर मैं वार करूं और उनकी हत्या करूं या हत्या का दोषी हूं। तो इस दुविधा में वो पड़ जाते हैं। तब उनकी दुविधा को हटाने के लिए श्री कृष्ण, जो भगवान हैं या भगवान के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने उन्हें जो उपदेश दिया, उन्हीं की वो सभी अमृतवाणी ये श्रीमद् भगवत गीता में संकलित है। इस गीता के दूसरे अध्याय में यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी, अमृत वाणी श्री कृष्ण की है, जो कि पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये हमेशा प्रासंगिक रहेगा सभी देश काल, रीति रिवाज और सभी आयु वर्ग के मनुष्यों के लिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। अर्थात कि भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है। हे अर्जुन, तुम दुविधा में मत पड़ो। कर्मण्येवाधिकारस्तु, तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे कर्म पर है। अपने कर्म पर, अपने कर्तव्य पर आत्म केंद्रित हो, उस पर फोकस करो और कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। मां फलेषु कदाचन, तुम फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म पर अपने को आप केंद्रित करो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं अकर्मण्य बनो। क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे करूं, तो भगवान कहते हैं यहां पर श्री कृष्ण कि तुम किसी भी कर्म का कारण अपने आप को मत मानो, क्योंकि सभी चीज पूर्व निर्धारित है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो भी चीज पूर्व निर्धारित है तो आप अकर्मण्य बन जाओ और कर्म न करो। तो इस प्रकार इस महान अमृतवाणी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने सभी को, अर्जुन को प्रेरित करते हुए यह संदेश देते हैं कि हमें अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा अधिकार कर्म पर ही है और कभी हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये आज के भौतिकवादी युग में सभी मनुष्यों के लिए, विशेष करके आज के युवा वर्ग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा वर्ग हमेशा कर्म के बजाय फल की चिंता करने लगता है, परिणाम को सोचने लगता है और वह दुविधा में पड़ जाता है। इसलिए उसे किसी परिणाम की चिंता किए बगैर कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उसी को अपना लक्ष्य मानकर काम करना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई कर्म, किसी कर्म का फल का अपने आप को कारण नहीं मानना चाहिए कि यह मेरे कारण हुआ, सिर्फ हमें कर्म करना चाहिए। और इसका मतलब यह भी है कि अगर फल का हम चिंता न करें तो हम अकर्मण्य बन जाएं, तो भगवान यहां बार बार संदेश देते हैं कि ऐसा मत करो। तभी श्री कृष्ण ने कहा, फिर इस श्लोक एक बार मैं बोलता हूं, ये बहुत ही उपयोगी है और हम सभी को अपने जीवन में इसे पालन करना होगा, क्योंकि जीवन के किसी किसी मोड़ में हम सभी दुविधा में आ जाते हैं, कभी कभी संशय से ग्रसित हो जाते हैं। उस समय कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। तो ये बहुत ही महान श्री कृष्ण की वाणी है और हमें इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमें हमेशा कर्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए और कर्म को महत्व देना चाहिए। कर्म पर ही ध्यान दें, अपने
हमें अपने एक्शन पर ध्यान दें और उसका क्या परिणाम आएगा यह हम न ध्यान दें। यहां पर एक और बात है कि यहां कर्म से मतलब अच्छे कर्मों से है, सत्कर्मों से है, जिस कर्म से हमारा देश काल समाज सभी को लाभ हो, कल्याण हो, वैसे कर्म से यहाँ श्री कृष्ण का आशय है। तो इसे आप नोट कर लें। धन्यवाद।